आप सभी का स्वागत है आज़ादी के अमृत महोत्सव 2023 अंतर्गत कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, देश के वीरों को नमन। ये कार्यक्रम हमारे विद्यालय में विद्यालय के बच्चों द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में बच्चों ने अनगिनत कार्य किए हैं, जिसमें बच्चे खुद से रंगोली बना रहे हैं। सारी बच्चियां मिलकर बच्चों ने ही यहाँ की साज सज्जा की है। सारी व्यवस्थाएं इन छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा किया गया है। बच्चे यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास से दीवारों की पेंटिंग्स को सजाते हुए, पेंटिंग भी बच्चों ने खुद से बनाई है और पुरानी पेंटिंग को हटाकर नई पेंटिंग को लगाकर अपने विद्यालय के टूटे फूटे भवन को चमकाकर सुंदर बना के आज के कार्यक्रम को निष्पादित करने आए हैं ये होनहार हमारे बच्चों का मन बहुत निश्चल होता है, बहुत निष्प्रेम होता है। हम उनको जितनी अच्छी से बातों को सिखाते हैं, बच्चे हमारे हर बातों को सहृदय अपनाते हैं। इसके लिए ये सारी देवियाँ, ये बच्चे, देवता और देवियाँ हमारे विद्यालय के लिए एक वरदान है। इसी कड़ी को आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के बारे में कुछ बतलाऊंगी। आज यूं कहे कि आज हमारी माटी मेरा देश, इसके बारे में कुछ बतलाऊंगी। आप सभी जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे देश की आजादी 75वें वर्ष के पूर्ण होने के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा तथा हमारे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से विद्यालय में करवाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत इस बार मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे देश के ऐसे वीर योद्धाओं का वर्णन आज आप लोग देख पाएंगे, जो कि हमारे इतिहास में है और हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अगर यह योद्धा भारत नहीं होते, भारत माँ के सपूत प्रण नहीं होते, तो आज हमारा देश आजाद नहीं हो पाता। तो चलते हैं, सबसे पहले हम हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी का भूमिका गणेश कुमार कक्षा 7 के छात्र निभा रहे हैं। गणेश जी, आप जहाँ भी आए हैं स्टेज पे आ जाए। जोरदार तालियों से गणेश जी का स्वागत कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि यानी गलती होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां होती है, अभी सीखने का समय है, हम लोग सिखा रहे हैं। ये सारा प्रोग्राम सोशल मीडिया पे हम डालेंगे, तो जो भी कोई भाई बंधु देखेंगे, जो सर मैम देखेंगे, हमारे बच्चों के अभिनय को देखिएगा और इनके द्वारा किए गए गलतियों को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये सभी छोटे बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं। सीखते सीखते हमें ये आशा और उम्मीद है एक दिन ये प्रांगत हो जाएंगे। तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी का स्वागत करें। हमारे देश के राष्ट्रपिता गौरव दिला रहे हैं और इनकी भूमिका निभा रहे हैं कक्षा 6 से 7 से छात्र गणेश कुमार। गणेश, आप कौन है, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गणेश कुमार है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं महात्मा गांधी का रोल करूँगा। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हूँ। मेरा जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। धन्यवाद। ये बहुत बड़े नेता थे, लेकिन देखो कितने सीधे साधे हैं, कितना अच्छा से अपना वर्णन किया आपके बीच में। इन्होंने पूरे भारत को आजादी के समय, जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था अंग्रेजों से, उस समय पूरे भारत के लोगों को एक किया था। राष्ट्रपिता का उपाधि भारत जैसे बड़े देश में मिलना अपने में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि उन्होंने पूरे देश के नागरिकों को एक किया था। चलिए नाश्ता से सुनते हैं, नाश्ता पढ़िए। भगत सिंह, अंकित कुमार, हम लोग मिलेंगे भगत सिंह से। और मेरा अनुरोध है, भारत माता जो बनी है वो पूरे कॉस्ट्यूम के साथ यहाँ आ जाए, हाथ में तलवार लेके। हम कहाँ रहते हैं बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? हमारे देश का नाम
वीरों का देश है ना। तो भारत में हम रहते हैं, ये भारत जो है भारत माता कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? भारत माता। तो आप देखिएगा हमारे बीच में भारत माता भी आ रही है, तब तक माइक आगे करते हैं। भारत माता, हाँ भगत सिंह को माइक दे। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं भगत सिंह का रोल किया हूँ। मैं अपने देश के लिए फांसी दिया था, फांसी को गले लगा। आप लोगों से उम्मीद है कि देश का सेवा करें। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि ये बहुत कम उम्र के थे, 32 साल की उम्र में इन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी को अपना लिया था, है ना। फांसी की सजा ली थी, देश आजाद हो इसके लिए इन्होंने 32 साल की उम्र में क्या ले ली थी? फांसी। तो आप लोगों से अनुरोध किए हैं कि देश को अच्छा बनाने के लिए आप लोग भी मेहनत करें, करें ना। सत्यम कुमार वीर कुंवर सिंह का एक्टिंग कर रहे हैं। सत्यम कुमार जहाँ भी हैं आप आ जाए। ताली बजाओ। मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं वीर कुंवर सिंह का रोल करूँगा। मैं वीर कुंवर सिंह हूँ। मेरा जन्म आरा दरभंगा बिहार के आरा जिला में हुआ था। मैं देश की आजादी में एक सिपाही की तरह खड़ा था। धन्यवाद। बाबू कुंवर सिंह हमारे देश के एक ऐसे सिपाही थे जो कि बिहार के आरा जिले से थे। कहाँ से थे? और कुंवर सिंह जी को आप लोग देख लिए, तलवार लेके 80 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। क्या किए थे बच्चों? ऐसे ही तुम लोग कर रहे हो, ताली बजाओ। नेहा कुमारी क्लास 7 से, नेहा कुमारी आप जहाँ भी हैं आ जाए। वो झांसी की रानी का एक्टिंग कर रही है। आप लोग बात नहीं करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। शांत रहिए, बहुत मेहनत करके लोग यहाँ पे खड़ा हो, ऐसे नहीं आ जाते लोग। मैं नेहा कुमारी कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं लक्ष्मी झांसी बनी हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी हूँ। मैं रानी लक्ष्मी झांसी की रानी हूँ। मैंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए मगर उनके सामने झुकी नहीं। मैंने अन्याय नहीं किया। मैं एक वीरांगना हूँ। मैं एक वीरांगना हूँ। मैं बहुत ही हिम्मत वाली रानी हूँ। मैंने अंग्रेजों से बदला लिया। उन्होंने हमारे देश भारत को गुलाम बनाया मगर आज मैं अपने अधिकार के लिए लड़ी हूँ। धन्यवाद। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बात उस समय की है जब बच्चों भारत में महिला पर्दे में रहती थी। कहाँ रहती थी? पर्दे में। 1857 के आसपास की यह घटना है। रानी लक्ष्मीबाई जिनको एक भी संतान नहीं थी। पहले जमाने में और आज भी ऐसा प्रचलन है कि जिनको संतान नहीं होती है, अपना बच्चा नहीं होता है, वो किसी का बच्चा गोद लेता है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ अन्याय किया था अंग्रेज। उनको अपना बच्चा नहीं हुआ था तो वो एक अपना दत्तक पुत्र लिए थे उनका पति। लेकिन अंग्रेज बोला कि हम लोग आपका बच्चा को बच्चा नहीं मानते हैं। आप मर जाइएगा, आपका संपत्ति हमारा, आपका
होगा। और उसने उस जमाने में घोड़े पे चढ़ के अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। आज ये दीदी, नेहा दीदी रानी लक्ष्मीबाई बनी थी। ताली बजाओ लक्ष्मीबाई के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए मौसम विभाग खतरनाक हो गया है। करेंगे और हम लोग अमीर रविंद्रनाथ टैगोर मैंने ही जन गण मन यानी राष्ट्रगान की रचना की थी। मुझे भारत का पहला नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, भारत का पहला नोबेल प्राइज। बोलो, भारत का पहला नोबेल प्राइज मुझे मिला था। देख लो, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी है। ये 80 वर्ष की अवस्था है इनकी। कितने वर्ष की अवस्था है? और इनको टैगोर उपाधि मिली थी। किनसे मिली थी? बोलो बोलो। अमर स्वाभिमान, अमर देशेर माटी, अमर गौरव, गौरव। गौरव। चलिए